आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे बिहार टीचर का आने वाला भी एग्ज़ाम है दिसंबर महीना में, देखने को मिलेगा। इसलिए हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर लाए हैं। आप इतना क्वेश्चन क्या कीजिए, 2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको हड़प्पा सभ्यता में आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद भी अगर होता है तो हम देखेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे और एक आध पार्ट और आपको हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जहाँ तक इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा, आप इसको स्टार मार्क लगा दीजिए। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो जैसे ही आपसे प्रजाति पूछेगा तो प्रजाति में क्या लगेगा, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित है? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग रहते थे वो किस धातु से अपरिचित है? तो लोहा से अपरिचित है। सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित किया गया? यानी सिंधु जो कालीन जो है ना, तिथि का जो निर्धारण किया गया है किस आधार पे? उत्खनन के आधार पे। तो उत्खनन के आधार पर किया गया है, तो कब से किया गया है? तो वो किया गया है 2500 ईसा पूर्व किया गया है, 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पूजा ये लोग किसका करते थे? तो पूजा ये लोग करते थे ना, पशुपति की पूजा करते थे। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण है? सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण है? तो क्या कारण था सिंधु सभ्यता के जो पतन हो गया? तो आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, ये आपसे पूछेगा। तो पतन का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ का आना। सैंधव सभ्यता स्वरूप थी, और जो ये भी आप स्टार मार्क लगा लिए, क्योंकि एग्जाम जो आता है कि वो कैसे था, नगरीय था, ग्रामीण था, कृषि प्रधान था, कैसा था? तो ये जो था ना, जो सैंधव सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता था। सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ, ज्ञान किसका? अभिलेख का हुआ, साहित्य का हुआ, उत्खनन का हुआ, सिक्का का हुआ। तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या आप इसको 50-50 में रखिए कि जो है सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ तो अभिलेख से ज्ञान हुआ कि साहित्य से हुआ कि उत्खनन से हुआ कि सिक्का से हुआ? तो किससे उसको ज्ञान हुआ? तो ज्ञान हुआ उत्खनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? यानी मुख्य रूप से जो कहता है ना, मुख्य रूप से जो सार्वजनिक स्थल था वो कौन सा स्थल था, किस काल में? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का कहा था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन किसका? मोहनजोदड़ो का। तो ये जो आपका हो जाएगा ना, आपका स्नानागार हो जाता है। आप इस जो वीडियो है, आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और एक एक क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन का 4 का भी क्वेश्चन भी आ सकता है। क्योंकि आपका जो आर्ट्स वाले जो है ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिहार जो शिक्षक होने वाला उसके लिए तो रामबाण साबित होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये भी क्वेश्चन आता है, आप इसको स्टार मार्क लगा लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें ना एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। तो ये जो है आपका क्या है, मातृ प्रधान था। एक होता है ना पिता प्रधान, जिसको क्या होता है पैतृक प्रधान बोलते हैं, माता प्रधान मतलब मैत्री प्रधान। तो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, वो मातृ प्रधान था। सैंधव सभ्यता एक स्थल लोथल किस राज्य में है? तो यानी सिंधु सभ्यता का जो है लोथल जो स्थान है वो किस राज्य में है? पंजाब में पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, गुजरात पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो जो लोथल जो जगह है, लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल एक क्वेश्चन आपसे आता है, तो लोथल है गुजरात में। निम्नलिखित में कौन पुरातात्विकविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से संबंधित कौन से पुरातात्विक, यानी कहता है जिसमें से जो व्यक्ति जो है ना वो मोहनजोदड़ो से कौन से व्यक्ति हैं जो संबंधित हैं? तो एज में जो है R.D. बनर्जी, जिसको कभी कभी बनर्जी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो बनर्जी जो है ना किस से है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ये क्या है? पुरातत्वविद हैं। ये क्या उत्खनन के से संबंधित हैं।
सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? यानी सिंधु जब सभ्यता था तो उस समय व्यापारिक संबंध किससे था? ईरान से था, सुमेर से था, बहरीन से था, इनमें सभी से था। तो जो व्यापारिक संबंध था ना, एक निश्चित एरिया से होता है। तो वो जो है ना, इसमें कहा गया है कि सुमेर से भी व्यापार होता था, बहरीन से भी व्यापार होता था और ईरान से भी व्यापार होता था, इसलिए इसमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? यानी कहता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है ना, भारत में सबसे ज़्यादा जो है सिंधु सभ्यता के जो स्थल खोजा गया वो कहाँ पे खोजा गया है? तो सबसे ज़्यादा खोजा गया कहाँ पे? तो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीनतम सभ्यताएं सैंधव सभ्यता कालीन यानी समकालीन था? तो कौन था? मिस्र था, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, उपरोक्त में सभी। तो इसमें से जो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि सुमेरियन से भी है, मिस्र से भी है और मेसोपोटामिया से भी है। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया है? तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या है इसका? तो मार्टिमर व्हीलर जो है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था? यानी किससे व्यापार कर रहा है? तो समुद्र से व्यापार कर रहा है। तो समुद्री व्यापार के लिए कौन सा स्थान प्रमुख था? तो समुद्री व्यापार आप यहाँ लगे, समुद्री व्यापार कहाँ हुआ? जहाँ पे समुद्र तट के किनारे रहेगा। तो समुद्र तट के किनारे में भी प्रमुख बोल रहा है। तो लोथल जो है ना, लोथल कहाँ पे था? तो गुजरात में था, ये भी याद रखिएगा। तो इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए 16 नंबर के, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा ये क्वेश्चन। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो भी प्रिपेयर हो जाएं और आने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? जो सैंधव सभ्यता तो मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो एक किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता संबंधित नहीं है? आप जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ लास्ट में जो है ना, है और नहीं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चेंज हो गया एग्जाम का, तो लास्ट में क्या लिख देता है? नहीं लिख देता है। और हम लोग जो पढ़ के जाते हैं देखते हैं कि हाँ है ये, तो पढ़ते हैं, टिक लगा देते हैं और लगाकर चले आते हैं, और बाद में जब मिलाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे नहीं भी दिया हुआ था। इसलिए क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़िए कि वो हाँ कह रहा है कि ना कह रहा है। तो इसमें ना कह रहा है तो आपको तो राखल दास दयाराम साहनी तो संबंधित है, बनर्जी से संबंधित है, बता संबंधित है, और ये जो है ना HD साकलिया जो है ना, ये संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? D। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ? आप इसको इम्पोर्टेंट डबल स्टार लगा लीजिए। कहता है कि प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसको तो आप डबल मार्क लगा ही लीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको डबल स्टार इसलिए लगा दे रहे हैं ताकि इस पर आप लोग फोकस ज़्यादा कीजिएगा। तो घोड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक सही कथन के बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा आपका कि ये शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर था, मातृ देवी की पूजा पर चली थी, उपयुक्त में से सभी है। तो ये आपको याद है क्या है कि ये जो है मातृ देवी पूजा करता था, इसलिए मातृ सत्तात्मक था, और ये लोग विदेश से व्यापार भी करता था। और ये जब व्यापार से करता था तो इस ध्यान लगा लीजिए कि जब 1 और 2 को सही हो गया तो तीसरा भी ऑटोमेटिक सही होगा, क्योंकि यहाँ उपयुक्त में से सभी दिया हुआ है, A और B नहीं दिया हुआ है। तो एक आप ध्यान लीजिएगा कि 1 और 2 जब भी सही होगा और उपयुक्त में सभी जब देगा तो उसको आप ट्रिक लगा दीजिए। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये भी आप स्टार लगे, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे है? तो सिंध में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
अब इसमें क्या है, ऑप्शन में पढ़ना है। सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो दास प्रथा आप लोग को पता भी होगा कि दास प्रथा क्या है। तो इसमें से क्या है ना, सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध था, ईरान के साथ भी व्यापारिक संबंध था, तो इसलिए सुमेरियन के साथ जो व्यापारिक संबंध है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं हुआ? देखिए यहाँ फिर नहीं दे दिया है, अगर प्राप्त देता है तो क्या हो जाता है, लग जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, प्राप्त, इसमें से कौन सा है जो अंकित नहीं है? तो अंकित जो नहीं है ना, वो कहता है कि घोड़ा के भी इस पर नहीं था, गाय का भी नहीं था और ऊँट का भी नहीं था, इसलिए इस उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी, यानी इसमें से कौन सी विशेषता जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? कब के था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के। तो ये हो जाएगा चारागाही अर्थव्यवस्था। चारागाही अर्थव्यवस्था इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। तो मोहनजोदड़ो का जो कहा जाता है कि आवासीय जो गृह किस चीज़ का बना हुआ था? गारा से बना था, ईंट से बना था, पत्थर से बना था, सीमेंट से बना था। तो किसका बना था? तो ये बना था, ईंटों का बना हुआ था। सिंधु घाट मोहनजोदड़ो का जो घर होता था ना, वो किसका बना था? तो ईंट का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें लिपि जो होता था ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लिपि के लिए जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है मोहर से। जो मोहर होता था ना, मोहर पे लिखा हुआ रहता था, वो किस लिपि में लिखा हुआ है? वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। कहते हैं कि वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? तो ये जो नाम होना चाहिए ना, ये होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जोते हुए खेत, आप इसको स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगाइए, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? तो जोते हुए का कहाँ मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इलाका कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किसका? तो पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी है इलाका वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अब इसको स्टार मार्क लगा लीजिए कि अगले एग्जाम में आने की संभावना रहेगा। तो ये हो जाएगा ना कि तमिल भाषा में जो है कौन चेंज किए थे? तो तमिल भाषा में जो चेंज किए उनका नाम था रेवायरन हैरस, या कहीं कभी केवल ये नाम देगा, राय रैंडन नहीं देगा और दे देगा क्या? हैरस दे देगा। इसलिए आप याद रखिएगा पूरा नाम। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है, दोनों में क्या समान है? तो इसमें समान है अन्न भंडार प्रणाली, यानी दोनों का जो था ना अन्न भंडार के जो प्रणाली था वो दोनों में समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। यानी कहता है ना कि वर्तमान में जो भारतीय जीवन है वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ आज भी सिंधु सभ्यता से लोग प्रेरणा ले रहा है? तो काष्ठ कला है, नगर जीवन है, मूर्ति कला है या धर्म है? तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं कि आज जो है ना वो धर्म के लिए क्या है? प्रेरणा ले रहा है लोग। और कब से? तो पुराने काल से। पुराना मतलब कौन? तो सिंधु सभ्यता का समय से। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। सैंधव सभ्यता में युगल सावधान के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? युगल माने जोरा में सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है ना, ये 100 का ये लोथल से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? यानी सिंधु सभ्यता में जो वस्त्र का उल्लेख, तो उस वस्त्र का उल्लेख कहाँ मिला है? तो वस्त्र का जो है रेशम का मिला है, रेशम का मिला है, सूती का मिला है, साड़ी का मिला है या दुकुल का मिला है? तो कहता है सिंधु सभ्यता जो वस्त्र का जो उल्लेख मिला है ना वो कौन है?
तो ये जो मिला है आपका सूती वस्त्र का उल्लेख मिला है। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे है? तो पहले बताए थे गुजरात में है। गुजरात जगह अगर पूछता है तो कहाँ पे लोथल था? गुजरात में था। लेकिन अभी देखिए क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्ट ऑप्शन में चेंज कर, बलूचिस्तान में, खंबात की खाड़ी में, सिंधु के मोहर पर, कच्छ के रन में। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो है आपको चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का जो है सेम ही है। लोथल स्थित था तो उस समय दे दिया कहाँ? गुजरात में। राज्य पूछे तो अब एक जगह पूछ रहा है, तो जगह पूछेगा तो ये हो जाएगा कहाँ? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात भी पड़ता है। जब ऐसे ऐसे जब आते हैं ना तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी पड़ता है और ये गुजरात का एरिया है। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित है? कहा था कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की जो इमारत के जो नगर के किस भाग में स्थित थी? तो किस भाग में स्थित था? तो ये हो जाता है आपका कि संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? यानी पशुपति का जो मोहर है वो कहाँ से मिला है? पशुपति का मोहर। तो पशुपति का जो मोहर मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। प से पशुपति मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखिएगा। इसमें पढ़ना, हड़प्पा कालीन व्यापार होता था। तो हड़प्पा कालीन जो व्यापार होता था कहाँ कहाँ से होता था? ईरान से, इराक से, रोम से, चीन से। तो आप इसको लगाइए कि कहाँ से होता था। तो आपको एक याद है ईरान से, उस समय पिछले क्वेश्चन में ईरान से होता था। और एक और कहाँ पे? इराक और ईरान, ये दोनों से क्या होता था? व्यापार होता था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रोम से नहीं है, चीन से भी नहीं है। बाद में चीन से व्यापार हुआ था, लेकिन अभी हड़प्पा कालीन जो दे रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। तो हड़प्पा कालीन ईंटों की माप का अनुपात क्या था? तो इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए अगले एग्जाम के लिए। और जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन है ना अब जो है ट्रेंड थोड़ा चेंज होते जा रहा है। तो जो कंटेंट जो है ना, जो कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट है। तो ये जो है ना 1, 2 और 4 के रेशियो में रहता है ईंट का माप, 1, 2, 4। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, आप इसको डबल स्टार लगाइए। कि सिंधु सभ्यता में जो है ना नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ से, जो मूर्ति जो बनी है, कहता है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला मूर्ति बनी है। तो ये जो बना है तो ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कांस्य की मूर्ति है। ये किस धातु का, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं देखिए धातु तो नहीं लिखा है, लेकिन किस धातु का है? तो कांस्य का बना हुआ है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? यानी जो सिंधु सभ्यता था उसमें जो मोहर था वो किसका बना था? तो कांस्य का था, स्टेटाइल का था, रजत का था या लापार्ज का था? तो जो मोहर होता था ना सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का बना होता था? तो वो बना होता था स्टेटाइट का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको डबल स्टार लगाइए। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। आपको यहीं पे मिल गया, सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? आप इसको स्टार मार्क कैसे लगाइएगा? तो इसको डबल स्टार लगाइए। तो ये कैसे प्राप्त हुई है? तो एक प्रमाण मिला है, तो कहाँ से मिला है? तो निम्नलिखित किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिला है? तो अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला कालीबंगा से मिला है। मांडा का पुरातत्व स्थल, यानी मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति की सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, वह किस नदी पर है? तो अभी भी ये स्थल है वो किस नदी पे है? तो ये नदी का केवल नाम बताना है, तो चिनाब नदी पे ये स्थान है। मुंडी गाक का हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कभी भी सेट बनाए होंगे, आपको ये जगह आपको नहीं नज़र आया होगा। मुंडी गाक का हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पे है? इसको हम दावा करते हैं कि आप इसको कहीं नहीं देखे होंगे। तो ये कहाँ पे होगा? तो अफगानिस्तान में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? हड़प्पा स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है ना, मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने के साथ मिले हैं। इसको डबल स्टार लगाइए कि एक ही खेत में है ना, एक ही खेत में साथ साथ दो फसल लगाने का प्रमाण किस जगह से प्राप्त हुआ है, ये पूछ सकता है कि, तो आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई है? यानी मूर्ति का पूजा कब से प्रारंभ? हड़प्पा काल से हुआ है, मौर्य काल से हुआ है, वैदिक काल से हुआ है, गुप्त काल से हुआ है। तो कब से हुआ है? तो ये हुआ है हड़प्पा काल से मूर्ति पूजा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए हम लोग मिलाएंगे। तो इसको कैसे मिलाना है? तो यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे। हाँ, तो कहता है कि सुत का गेंडोर जो है ना, ये क्या था? दूरस्थ पश्चिमी घाट से था। 1 के 4 हो जाएगा। आलमगीरपुर किससे? दूरदस्ती पूर्वी क्षेत्र से। दैमाबाद कहाँ से है? तो दैमाबाद दक्षिणी क्षेत्र से था। मांडवा कहाँ से? उत्तरी क्षेत्र से था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था? तो ये कौन था? दुर्ग जो था ना, निचला, और ये निचला जो है और दुर्ग दोनों अलग अलग प्राचीरों से था। तो ये जो प्राचीर अलग अलग से था वो था कालीबंगा था। निम्न कथन में रिक्त शब्द को इंगित करना है। कहता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के खाली जगह स्थित है। दुर्ग नगर के किस साइड में थे? तो दुर्ग नगर के था, तो किस क्षेत्र में है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये आपसे क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। ये पूछेगा आपसे कि हड़प्पा जो है ना, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस ओर स्थित था, आपसे पूछ देगा। तो पश्चिम में स्थित था। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिला है? आप इसको स्टार लगाइए, डबल स्टार। तो कहाँ से मिला है? धान के खेती के प्रमाण, धान की खेती का प्रमाण मिल रहा है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है गुजरात से। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? यानी मेसोपोटामिया काल में जो व्यापार के लिए मध्यस्थता जो बंदरगाह था वो किस बंदरगाह से होता था? तो ये जो होता था ना, डिलमुन से था। डिलमुन व्यापार बंदरगाह था, वहाँ से इसका संबंध होता था। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान उत्कृष्ट किया, तो किसने किया था? तो हड़प्पा के जो विशाल टीला की ओर जो सर्वप्रथम ध्यान जो था, किसने उत्कृष्ट कराया? तो ये जो कराए थे वो कराए थे चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन जो थे ये ध्यान क्या करते थे? आकृष्ट करवाए थे। पर सूची 1 सूची 2 को फिर से मिलान करना है। तो इसके लिए ऑप्शन में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी, 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो 4 2, तो 1 4 2 1 और 3 हो जाएगा। यहाँ 5 या 4 इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। यानी कहता है कि मोहर के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूना जो है प्राप्त हुआ है। तो किस पे प्राप्त हुआ? ईंट पर हुआ है, मृदभांड पे हुआ है, मृद मूर्ति पर हुआ है, मनकों पर हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है मृद भांडों पे हुआ है। सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई है? जो सिंधु सभ्यता है उसमें क्या पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में जो पाया गया है वो पाया गया है स्नानागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था?
यानी सिंधु सभ्यता में जो तिथि का जो निर्धारण किया गया था वो सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है टीचर वाला जो है एग्जाम है ना, आपको पूछने की संभावना आएगा कि 100% पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अब जो है ना लाइट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्योंकि पिछले बार आप देखे हैं कि बीपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसी लेवल का आपको कंटेंट दे रहे हैं। आप कंटेंट को समझिए और कंटेंट का रिवीजन कीजिए। आप फालतू का वीडियो नहीं देखिए, हम अब वीडियो फालतू का देंगे नहीं, आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से प्राप्त हुआ है या निर्धारित किया गया है। सिंधु सभ्यता के मानक किस गुणज भार के हैं? तो कहता है कि सिंधु सभ्यता के मापक जो है किस गुणज भार के हैं? तो 14 गुणज का दिया है, 16, 10 और 8। तो आप इसको याद रखिएगा कैसे कि इसका जो है ना आपका हो जाएगा 16 गुणज का हो जाएगा भार का। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा इमारत होता था ना, सबसे बड़ा इमारत वो कौन सा होता था? तो सबसे बड़ा इमारत होता था उसको अन्नागार बोला जाता था। जो सबसे बड़ा इमारत होता ना उसको अन्नागार बोला जाता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था? तो उस समय आपको याद था ईरान से होता था, इराक से होता था। अब इसमें से आप पता लगाइए कि अफ़गानिस्तान से था, रोम से था, राजस्थान से था कि नहीं था। तो ये क्या हो जाता है ना कि आपका सिर्फ 1, 2 और 4 से, यानी 1, 2 और 4 रोम से नहीं है। राजस्थान में तो है, अफ़गानिस्तान से है और ईरान से भी है। कहता हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ? यानी दोनों का ह्रास जो है ना कब से शुरू हो गया, मोहनजोदड़ो का और हड़प्पा का? तो किसी भी राज्य का एक बार विकास करता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ कमी आता है तो उसका जो साम्राज्य है ना वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वही बात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो ह्रास कब से शुरू हो गया? तो ये जो शुरू हो गया तो 2000 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ से, अश्व से, हाथी से, अज से। तो परिचित नहीं थे, ये भी आपको ध्यान देना है, किससे परिचित नहीं थे? तो परिचित जब नहीं थे ना तो आप घोड़ा से वो लोग परिचित नहीं थे, बाघ से परिचित थे, हाथी से परिचित थे और अज से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ है? किसका? हड़प्पा का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो घग्गर हाकरा से। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित किनारों से प्राप्त हुआ है। आप इसको डबल स्टार लगाइए। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किसका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है? पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है। गेहूं का, चावल का, कपास का, जौ का। तो किसका माना जाता है? तो इसमें से आपका गेहूं का भी माना जाता है, चावल का भी माना जाता है और जौ का माना जाता है। कपास का नहीं माना जाता है। अगर नहीं इसमें से ऑप्शन दे देता तो केवल हो जाता 3 वाला, लेकिन इसमें 3 का ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन अगर पूछेगा तो उस टाइप से देगा, लेकिन इसमें से है कि इसका कपास का नहीं था। तो गेहूँ, चावल और जौ था। सूची क को ख से यानी सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4, 1। तो तांबा हो जाएगा राजस्थान से, शंख हो जाएगा कच्छ से और लाम मणि हो जाएगा अफगानिस्तान से, स्वर्ण हो जाएगा दक्कन से। हड़प्पा के प्रमुख अंतर्दृष्टि प्रथा थी। हड़प्पा के जो था ना अंतर्दृष्टि जो प्रथा था वो क्या था? तो जो प्रथा हो जाएगा ना, मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत सावधान, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपसे नहीं पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए क्वेश्चन हम इंक्लूड कर दिए हैं। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? मोहनजोदड़ो की पशुपति पर कौन सा अंकित है? तो इस पर अंकित होगा ना व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो मिलान करने वाला ना, मिलान करने वाला को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है ना उसमें मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा नहीं कि मिलान वाला जो हम मिला रहे थे आप उसको मिलान नहीं कीजिएगा, मिलान भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना चेंज हो गया है, कुछ कुछ मिलान का क्वेश्चन भी पूछता है। तो आपका हो जाएगा युगल सावधान। युगल सावधान कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। और अग्नि वेदिका कहाँ से मिला था? तो ये मिला था कालीबंगा से। कर्मकारों का निवास कहाँ से मिला था? तो ये मिला था हड़प्पा से। मनकाकारी कहाँ से मिला था? तो ये मिला था चनहुद्रो से। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका देखिए, इसका क्या निम्नलिखित हड़प्पा वासियों का तो निर्मित मृत्यु का विषय संबंध बताना है। कुत्ता बिल्ली जो है इसको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा खिलौना हो जाएगा। उसके बाद होगा पूजा पर्पित पशु हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा मानव आकृतियाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है, निम्नलिखित में से स्थान कौन सा है? कहता है कि ताम्र मूर्तियों का एक निधान है, तो ये जो है ना हड़प्पा संस्कृति काल से संबंधित है। वो कहाँ से है? तो ये जो है ना ये आपका दैमाबाद से है। आप इसको याद रखिए, याद नहीं स्टार लगाइए। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थानों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो कच्छ जो है ना, कच्छ, तो कच्छ में कौन सा है? तो कच्छ में जब आता है तो ये आ जाता है देसलपुर और सुरकोटदा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? क्या किसका फारस की खाड़ी के मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो फारस खाड़ी से जो प्राप्त हुआ है ना, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। तो फारस की खाड़ी कहाँ पे नज़दीक है? तो गुजरात के आसपास में है। और गुजरात के आसपास में कौन सा जगह है? तो लोथल जगह है। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? तो आमरी जो संस्कृति है ना, इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। तो आमरी जो संस्कृति प्राप्त हुआ है तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंध से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होता है? तो आपको पहले भी याद है, पिछले ऑप्शन में भी देखे थे, लेकिन इसमें भी ध्यान देना है कि इसमें चावल दिया है, गन्ना दिया है, धान दिया है और कपास दिया है। तो यहाँ क्या था कि हड़प्पा संस्कृति जो अज्ञात प्रतीत होती है, तो कौन सा अज्ञात होता था? तो यहाँ पे गन्ना का उन लोग का अज्ञात है। पीछे में क्या था? कपास, व्यापार के लिए कपास था। निम्नलिखित में से कौन एक कठिन एक ठीक सुमेलित है? कठिन ही है, ठीक सुमेलित है। सुदकोरा जूता का खेत, सुदकोरा से हाथे का मिलता है। हड़प्पा पे ये तो गलत हो गया। रंगपुर धान के और चनहुद्रो से गढ़ी हुई, तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा। ये दो को तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका यह जाता है तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो सही कौन होगा? रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी मिला है। सुरकोटा से क्या मिला है? तो घोड़ा का प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात मेहुला से होता था? मेहुला से किस चीज़ का निर्यात होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? यानी मेहुला से किसका व्यापार होता था, यानी निर्यात। तो निर्यात जब होगा तो किस चीज़ का होता था? तो ये होता था काली लकड़ी का होता था, हाथी दांत का भी होता था और शीशा का होता था। सोना का व्यापार निर्यात नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? यानी सबसे अधिक जो विस्तृत था वो कौन सा था? तो सबसे अधिक जो विस्तार था वो था मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा था? तो कहता हड़प्पीय सील जो होता था ना उसका सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा था? तो हड़प्पा में जो एक था गोल का था, अंडाकार था, बेलनाकार था, चौड़ा था। तो इसमें से एक प्रचलित होता है। आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसा चौकोर होता था। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी स्टार लगा लीजिए। जो पका हुआ मिट्टी के जो हल का प्राप्त हुआ है वो हल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो बनमाली से प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता है? तो पूरा साक्ष्य किससे नहीं होता है? तो हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया है, ये तो गलत है, इससे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नलिखित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? तो ये जो संभावना है वो किससे है? तो ये संभावना हो जाएगा कि सैंधव संस्कृति वहीं कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। इसका जो है वीडियो, इसका जो PDF है हम टेलीग्राम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि 100% आप एग्जाम में बना पाएँ। हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जोती हुई है और इसे एक नगण्य मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खुदाई से प्राप्त हुआ है? आप इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये आपसे पूछने की संभावना है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन, ये भी आ गया, जल प्रबंधन व्यवस्था, इसको भी आप स्टार लगाइए। जल प्रबंधन व्यवस्था किस स्थान के खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो जल प्रबंधन का डायरेक्ट भी पूछ सकता है, हड़प्पा काल में जल प्रबंधन का संबंधन किस स्थान से है? तो ये जो है आपका लोथल से है। लोथल कहाँ? तो गुजरात में। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन अधिक संभावित है? यह एक निश्चित रूप से पूर्ण द्रविड़ है, यह निश्चित रूप से संस्कृत रूप से है, यह वर्णानुक्रमित नहीं है बल्कि यह पूर्ण चित्रित है। इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का निश्चय सुमेरीय संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्णानुक्रमित नहीं था, ये क्या था? चित्रलिपि था, क्योंकि सिंधु सभ्यता में है ना, ये केवल चित्र के आधार पर ही बताया जाता है कि चित्र किस तरह से, चित्र अगर प्रदर्शित करता है तो उसी से पता चलता था कि यहाँ पे लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुआ है? किसका प्राप्त हुआ? तांबे का एक मानव की आकृति, आप इसको स्टार लगा दीजिए, क्योंकि उस समय नाचने वाली नृत्य का था, कासा का था, अभी क्या है? मानव का है। तो मानव के जो है ना तांबे का आकृति का बता रहा है, तो तांबे का आकृति का जब बता रहा है तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक सिंधु लिपि उद्वाचन, क्या है? उद्वाचन पर काम किया है? तो ये कहता है कि एक सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है, तो किसने है? तो ये जो काम किया है तो ये जगह आई महादेवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? यानी एच संस्कृति के साक्ष्य मिला है, तो किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था, तो अन्नागार अवस्थित था, तो अन्नागार कहाँ अवस्थित था और अन्नागार क्या है? तो अन्नागार जो है ना रावी नदी के निकट है। अन्नागार क्या था? सबसे ऊंचा आवास था, ये भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक अदृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चलाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड जिस स्थान से प्राप्त हुआ है वह है, कौन सा स्थान है? तो ये स्थान जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। चलाक लोमड़ी याद रखिएगा, सीधा चलाक लोमड़ी लोथल से, लोमड़ी लोथल, तो अब इसको डबल स्टार लगा लीजिए। नगर कटपलो डाकरी तथा भावनापूर्व से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करता है यह परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रण धूसर भांड प्रयोग वाले लोग हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो आपका हो जाएगा, आपका संपर्क में तो आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियां में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या इसमें से सत्य नहीं है? आप इसको ध्यान दीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के लास्ट आप जरूर देखिए कि वो पूछ रहा है हाँ या नहीं पूछ रहा है। तो अगर नहीं पूछेगा तो आप उसको ध्यान में भी रखिएगा, हाँ पूछता है उसको भी ध्यान में रखना है। तो कहता है कि तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये तो सही है कि उस समय जो है तराजू का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि उस समय तराजू का विकास नहीं हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आप क्वेश्चन में स्टार लगाइए, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाइए, क्योंकि स्तर आपसे पूछेगा कितना स्तर लगा है। तो जब हड़प्पा जब बाढ़ आ गया था तो उस समय बाढ़ का जब सामना किया तो मोहनजोदड़ो में जो कितना स्तर बन गया तो स्तर बना था 7 लेयर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर, लेकिन कुछ दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे कहते हैं क्या? कहते हैं क्या होता था ना कि दाएं से बाएं आता था, फिर बाएं से फिर दाएं जाता, फिर दाएं से फिर बाएं आता, इस तरह से वो लोग लिखते थे। हम लोग इधर से लिखते हैं, फिर इधर से लिखते हैं, फिर बाएं से ही लिखते जाते हैं। लेकिन वो लोग क्या होता था ना कि दाएं से लिखता था, दाएं से लिखने के बाद फिर बाएं आया, फिर बाएं से दाएं आया, फिर दाएं से बाएं आया, तो इस तरह से वो लोग लिखते थे। तो ये लिखने का जो है तरीका था वो किससे था? तो ये था बुस्ट्रोफेड कहा जाता था, बुस्ट्रोफेडन कहा जाता था। निम्न में कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल था? सबसे बड़ा सैंधव स्थल, आप इसको स्टार लगा लीजिए। सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो हो जाएगा धौलावीरा। वर्तमान में ज्ञात सैंधव स्थलों की अनुमानित संख्या कितना है, यानी कितना अनुमान अभी तक लगाया जा चुका है? तो 1500। सैंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? दूसरा सबसे बड़ा स्थल, पहला हो गया, अब दूसरा पूछ देगा, तो दूसरा पूछ देगा तो राखी गढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर, किसका पुजारी का सिर निम्नलिखित में किस प्रजाति से संबंधित है? तो किससे है? तो ये हो जाएगा आपका मंगोलाइड से। किससे हो जाएगा? तो मंगोलाइड से। पुजारी का सिर तो मंगोलाइड से हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? यानी नर्तकी की जो मूर्ति है ना वो किस प्रजाति से है? तो प्रजाति जो है ना तो ये हो जाएगा आर्ध ऑस्ट्रेलाइड से हो जाएगा, आर्ध ऑस्ट्रेलाइड से हो जाएगा। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी तरह कीजिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलते रहे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पे हम थोड़ी ही देर में अपलोड कर देंगे, आप टेलीग्राम से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि सभ्यता का 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास स्थित था, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यानी कहता है कि भारत में जो चांदी की जो उपलब्धता का जो साक्ष्य मिला है वो पुराने काल का, तो कहाँ से मिला है? तो ये जो साक्ष्य मिला है ना वो हड़प्पा संस्कृति से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है परंतु शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो ये हो जाएगा ब्राहुई। ब्राहुई जो है बलूचिस्तान की भाषा, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ की है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारक है, यानी कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है आर्यों से पूर्व रखे जाने का क्या कारक था? तो इसका कारक जो था ना नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी सिंधु सभ्यता के में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो असत्य के बारे में पूछा है, तो असत्य हो जाएगा कि लोग लोहे से परिचित थे, तो कभी तो उस समय तो लोहा नहीं था, तो यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा परिचित नहीं है, असत्य है पूछ रहा है। सैंधव सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसको आप स्टार मार्क लगाइए। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है ना ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? तो प्रकाश जो डालता है ना वो हो जाता है पूरा तत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि खुदाई से ही पुराने चीज़ों की वायु हमें प्राप्त चलता है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? यानी भारत में कौन सा स्थल स्थित है? तो भारत में जो स्थित है वो है लोथल।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? सुमेलन क्या है? नहीं है, गलत पूछ रहा है। तो लोथल आपको याद है गुजरात में है, रोपर कहाँ पे है? पंजाब में है, ये भी आपको सही नज़र आ रहा है। और उसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा गुजरात में, कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो देवनागरी की लिपि का जो होता है वो प्राचीनतम क्या होता है? ब्राह्मणी। पुराना में क्या था? प्राचीनतम में देवनागरी के प्राचीनतम रूप यानी पुराना रूप ब्राह्मणी थे। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुआ है? ये भी आप स्टार लगा लीजिए। सिंदूर के प्रमाण मिला है। तो सिंदूर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नवसारों से मिला है। नवसारों से जो है सिंदूर के प्रमाण मिला है। हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? तो कहता है हड़प्पीय मोहर का जो है सर्वाधिक प्रचलित प्रकार जो है ना कौन है? तो उस समय भी आपको बताए थे कैसा था? तो वर्गाकार था। हड़प्पा काल जो भी है ना आकार अगर पूछेगा तो वर्गाकार ही रहेगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में सबसे पहले सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है। तो 4 में सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? ये पूछ रहा है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मिलता है ना वो मिलता है मेहरगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पक्की ईंट का विशालतम संरचना है? तो किसका है? तो पक्की ईंटों का विशालतम है। तो याद रखिए पक्की ईंटों का है। तो पका हुआ कि ईंट का जब हो जाएगा ना वो लोथल के गोदी बारा में हो जाएगा। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखिएगा और इसको आप स्टार मार्क ही लगा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? विचार करना है। तो विचार करना है ना, तो इसमें क्या जगह? यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाया गया है, यानी योग करते हुए मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पशु से घिरी हुई थी, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है? नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थल के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है। तो ये जो हो जाएगा ना आपका नेग्रीटो जो है ना इससे नहीं मिलता जुलता है। यहाँ क्या है? नहीं मिलता है। तो नेग्रीटो का जो है नहीं मिलता है। बाकी अल्पाइन का, मोंगोलाब का, वो मध्य सागरीय का मिलता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा हस्ताकृतियों के निरूपण में नहीं हुआ है? तो आपको याद होगा पीछे कि क्या बताया गया था? तो गाय का उसमें निरूपण नहीं था। इसमें से आपको बताया गया है तो ए और 2 दोनों सही है। इसका ऑप्शन दिया होगा कहीं पे। आप इसको मार्क छोड़ दीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इसको आप मिला लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 100% छपेगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना आपको एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, प्राचीनतम और ये है। तो 20 का जो है ना आपका हो जाएगा लोथल। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला है गोदी बारा मिला है। और कालीबंगा से क्या मिला है? जोता हुआ खेत की। और धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और बनवाली से पक्की हुई ईंट की बनी हुई आकृति का हल की प्राकृतिक मिला है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और देखिए वीडियो कंटेंट है कितना अच्छा बनाए हैं। और ये वीडियो जो है जिसका जो PDF है टेलीग्राम पे प्रोवाइड हम कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।